इंडिया दुनिया भर में सबसे ज्यादा गैर महफूज मुल्क करार दे दिया गया है खवातीन के लिए। खवातीन का इस्तेहसाल करने वालों में अफगानिस्तान दूसरे, शाम तीसरे, जबकि दुनिया भर में इस तरह से ऐसे और भी ममालिक हैं जो कि खवातीन का इस्तेहसाल करते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि भारत के उस इलाके में जहां पर बीवियों को किराए पर देने के लिए मेला लगता है, जिसमें ग्राहक आते हैं और पसंद करते हैं और उसके बाद एक मुआहदा तय होता है। जब वो मुआहदा खत्म होता है तो फिर एक नया मुआहदा जन्म लेता है। आज की इस वीडियो में इस जुल्म और सितम की दास्तान पर रोशनी डाली जाएगी। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल शान अली टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर उसके बाद बेल के आइकन को दबाकर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। इंडिया की अगर इंतहा पसंदी की बात की जाए तो भारत एक इंतहा पसंद मुल्क है कि वहाँ हर एक उत्तर प्रदेश के शेल्टर्स होम में भी खवातीन के साथ जिनसी ज्यादती के वाकयात होते रहे और उसने पूरे इंडिया को झंझोड़ कर रख दिया। मुल्क भर की फ्लाई मराकज़ में मुकीम बेघर खवातीन की सलामती हवाले से शदीद खदशात उस वक्त पैदा हुए जब शेल्टर्स होम में रहने वाली खवातीन के इस मदरी उन्हें जिस्म फरोशी पर मजबूर करने और उनके जिनसी इस्तेहसाल के वाकयात सामने आते रहे। इन वाकयात ने शेल्टर्स होम्स में रहने वाली लड़कियों की सलामती के हवाले से मुतअद्दिद सवालात पैदा कर दिए और ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि कहीं इस तरह का खेल मुल्क के दीगर वाक़े शहरों में शेल्टर्स होम में भी तो नहीं खेला जा रहा। इस पर भी रोशनी डालेंगे, लेकिन उस मेले की बात करते हैं जिसमें बीवियों को किराए पर दिया जाता है। क्या इससे बड़ा जुल्म हो सकता है कि एक खातून शादी के बाद एक हसीन शादी के ख्वाब सजाते हुए शोहर के घर जाती है, चंद बरसों बाद उसे किराए पर किसी दूसरे शख्स के हवाले किया जाता है। और ऐसा हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में होता है जहां किराए पर बीवियां दी जाती हैं। निजी वेबसाइट पर एक तहरीर शाये की गई जिसके मुताबिक भारत में किराए पर बीवी दस्तयाब होती है कि बैनर्स वेले भी दस्तयाब होते हैं। भारतीय रियासत मध्य प्रदेश के गांव में अमीर और रईस लोगों को खवातीन बतौर बीवी किराए पर दी जाती है, फिर चाहे एक हफ्ते के लिए किराए पर दी जाए, एक महीने के लिए दी जाए या एक साल के लिए। औरत किराए पर देने के लिए शिवपुरी जो मध्य प्रदेश का जिला है उसमें बाकायदा तौर पर एक मुआहदा तय किया जाता है। ये मुआहदा 10 रुपए से लेकर 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर किया जाता है, जिसमें औरत किराए पर रखने की बाकायदा शराइत तय की जाती हैं। बाज मर्द खवातीन का तबादला भी कर देते हैं। इसके लिए यहाँ एक बाजार लगता है जहाँ खवातीन को ग्राहकों के सामने पेश किया जाता है। वो घंटों तक खड़ी रहती हैं। ग्राहक आते हैं, औरतों का ऐसा जायजा लेते हैं जैसे कोई मवेशी हो। जिस मर्द को जो लड़की पसंद आ जाए उसका भेड़ बकरियों की तरह भाव तय किया जाता है। नतीजतन वो लड़कियां खातून किराए की बीवी के तौर पर चली जाती हैं। मुआहदे की मुद्दत मुकम्मल होने के बाद खातून एक बार फिर किराए के लिए दस्तयाब होती है। भारत में ये घिनौना कारोबार सिर्फ मध्य प्रदेश तक महदूद नहीं बल्कि भारत के मगरबी रियासत गुजरात में भी लोग बीवियां किराए पर देते हैं। गुजरात के एक गांव में नस्री जात के एक शख्स राजीवाती ने अपनी बीवी लक्ष्मी को माहाना किराए पर एक जमींदार को दे रखा है और जमींदार बोलभाई पटेल का ताल्लुक शमाली गुजरात के एक गांव से है। लक्ष्मी की उम्र 32 साल है और उसके 4 बच्चे हैं। उसका ताल्लुक रियासत गुजरात के जिला बसर्श के गांव नेत्रंग से है, जहां ये दोनों मियाँ बीवी अपने खानदान के साथ रहते हैं। गुर्बत और गरीबी की वजह से इनके हालात बहुत खराब थे। इस दौरान इनके घर के गांव की 3 खवातीन समन वसावा, केसरी वसावा और रंजन वसावा आई और उन्होंने दोनों मियाँ बीवी से कहा कि अगर लक्ष्मी बोलभाई पटेल से मुआहदे के तहत शादी कर ले तो आप लोगों की किस्मत ही बदल जाएगी और वो हर माह 8,000 रुपए अदा किया करेगा। ये पेशकश सुनकर लक्ष्मी के शोहर की बाशें खिल उठी कि उसे 10 माहाना तनख्वाहों के बराबर 1 महीने में पैसे मिल रहे हैं। आखिरकार उस जमींदार बोलभाई पटेल के साथ बाकायदा मुआहदा तय पाया गया। मुआहदे के रूल से लक्ष्मी बोलभाई पटेल के साथ न सिर्फ शरीके बिस्तर रहेंगी बल्कि घर की तमाम जिम्मेदारी बतौर बीवी बनकर संभालेगी, जबकि उससे पटेल खानदान के सारे अफराद का ख्याल भी रखना पड़ेगा। लक्ष्मी जमींदार के साथ खुश रहने लगी। कुछ अरसा बाद वही तीनों खवातीन जिनकी वजह से वो यहाँ आई थी लक्ष्मी के पास गईं और उसे अपने गांव नेत्रंग आने के लिए मजबूर करने लगी। लेकिन लक्ष्मी ने अपने गांव वापस आने से इनकार कर दिया। ताहम किसी न किसी तरह से लक्ष्मी को मजबूर करके वापस घर लाया गया। वो यहाँ नहीं रहना चाहती थी बल्कि वो बोलभाई पटेल के साथ जिंदगी को बेहतर समझने लगी थी। उसने वापस जाने की मुतअद्दिद बार जाने की कोशिश भी की। उसे रोकने के लिए राजीवाती ने पुलिस की मदद भी हासिल की, मगर उनके पास आपस में तय पाए गए मुआहदे की वजह से पुलिस ने राजीवाती से माजरत कर ली। नतीजतन राजीवाती इस बात पर राजी हो गया कि अगर लक्ष्मी वापस जाना चाहती है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन
इसके लिए भोल भाई पटेल को हमारे खानदान के लिए माहाना रकम भेजना होगी। शायद इसकी सारी कोशिश ही भोल भाई पटेल की लक्ष्मी से नई डील करने से मुतालिक थी। यह आम जिनसी इस्तेहसाल नहीं है, ऐसे कई इस्तेहसालों की मिसालें पूरे भारत में मौजूद हैं। जैसा कि आपको पहले भी बताया कि औलाख वाक़यात पेश आते ही रहते हैं और बिहार के मुजफ्फरपुर और उत्तर प्रदेश के देवरिया में शेल्टर्स होम्स में रहने वाली लड़कियों की स्मदरी के ये वाक़यात आम वाक़यात नहीं हैं। इन हौलनाक वाक़यात की गूंज भारतीय पार्लियामेंट में भी सुनाई दी और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इन वाक़यात के खिलाफ मुजाहरे भी हुए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने मामलात का खुद नोटिस लेते हुए हुकूमत की खूब सरजनिश भी की। अपोजिशन अरकान ने इस तरह के मामलात में कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा करते हुए बिहार और उत्तर प्रदेश की हुकूमतों नेज़ वफाकी हुकूमत के खिलाफ इस मामले में तसाइली बरतने का इल्ज़ाम लगाया और उन दोनों रियासतों के वज़राए आला से इस्तीफ़े का मुतालबा किया। इस वाक़े की तफसील की बात की जाए तो भारतीय रियासत बिहार के एक हुकूमती शेल्टर्स हाउस में कई कमसिन और टीनेजर लड़कियों के साथ जिनसी ज़्यादती की गई। ये भारत की मशरक़ की रियासत बिहार के शहर मुजफ्फरपुर में कायम महफूज शेल्टर हाउस में कम से कम 34 ऐसी लड़कियों के साथ जिनसी ज़्यादती की गई जिनकी उम्र 7 बरस से 18 बरस के दरमियान है। ये शेल्टर सरकारी निगरानी में ये काम सरअंजाम दे रहा है। हुक्काम ने बताया कि मुतासर लड़कियों को एक और मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है, लेकिन अपोजिशन अरकान और NGOs ने कहा कि जाने वो मकाम भी इसी तरह का मकाम ही ना हो कि वहां पर मुतासरा लड़कियों को मजीद ज्यादती का निशाना बनाया जाए। पुलिस ने जिनसी इस्तेहसाल के शिकार होने वाली तकरीबन 3 दर्जन कमसिन और टीनेजर लड़कियों के इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट हासिल कर ली और इस रिपोर्ट की रोशनी में और निशानदेही में कम से कम 10 मर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन गिरफ्तार होने वालों में गैर सरकारी तंजीम का सरबराह भी मौजूद है जो उस शेल्टर के लिए इमदादी सामान और रकम फराहम करता था। रियासती पुलिस ऑफिसर सीनियर खातून पुलिस ऑफिसर हरप्रीत कौर ने मकामी मुआरिफ गैर सरकारी तंजीम के सरबराह की गिरफ्तारी की तस्दीक की और उसके मुताबिक तफ्तीशी अमल जारी है और गिरफ्तारियों का दायरा वुसअत इख्तियार कर सकता है। खातून पुलिस ऑफिसर ने यह भी बताया कि मुतासरा लड़कियों के मकाम को तब्दील करके उनको बेहतर अंदाज में निगरानी फराहम की जा रही है। हरप्रीत कौर ने बताया कि ये बिलाशुबा आम वाक़यात नहीं है और इस शेल्टर में मुकीम 40 लड़कियों का मेडिकल टेस्ट कराया गया और पहले 29 के बारे में बताया गया और उन्हें जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया गया था, लेकिन इस फाइल की अगली रिपोर्ट में ये तादाद 34 कर दी गई है। इस शेल्टर में होने वाले इस गनाव ने फाफाल का पर्दा टाटा इंस्टीट्यूट बराए सोशल साइंसेज के एक सर्वे में उठाया गया था। भारतीय रियासत महाराष्ट्र के शहर मुंबई में कायम टाटा इंस्टीट्यूट बराए सोशल साइंसेस ने भारत के तुर्वाज में कायम खवातीन के शेल्टर्स में बीगी सहूलियात पर एक सर्वे मुकम्मल किया है। उस सर्वे की मुरतब करदा रिपोर्ट के तहत पुलिस ने कार्रवाई की और उसी रिपोर्ट में बताया गया कि मुजफ्फरपुर की एक लड़की ने सर्वे टीम को बताया कि उसके एक दोस्त को हिलाक करके शेल्टर्स ही के मकाम पर दफन किया गया था। इस बयान की तस्दीक खातून पुलिस ऑफिसर सीनियर ऑफिसर हरप्रीत कौर ने भी की है। उन्हें भी एक मुतासरा लड़की ने बताया कि एक लड़की को जिनसी ज़्यादती के हवाले से आवाज़ बुलंद करने पर मारपीट के बाद जिंदा ही ज़मीन में दफन कर दिया गया था। कौर के मुताबिक अभी तक छानबीन और ज़मीन की खुदाई से जिस्मानी बाकियात दस्तयाब नहीं हुए हैं। मुजफ्फरपुर की पुलिस का ये कहना है कि तफ्तीशी अमल अभी तक ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि रियासती हुकूमत ने वफाकी तफ्तीशी इदारे से तावन की दरख्वास्त की है। ये कोई आम बात नहीं है। भारत में इस तरह के वाक़यात पेश आ जाना ये भी मामूली बात नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए इन वाक़यात की तादाद के बारे में तो ये एक आम बात नजर आती है कि भारत में इस तरह के वाक़यात किस शिद्दत से बढ़ते चले जा रहे हैं। दूसरी जानिब इनकी रोकथाम के लिए भारतीय हुकूमत चाहे इक़्तिदामात कर रही होगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ औरतों के साथ ऐसा किया जाना, उनका जिनसी इस्तेहसाल किया जाना, उनको फ़रोख्त करना, उनको ख़रीदा जाना और उनको जानवरों की तरह ट्रीट किया जाना, ये एक अहम मसला है। इस मसले पर आलमी अवाम को, आलमी अक़वाम को जागना होगा और ये वाज़े तौर पर एक मैसेज और पैगाम देना होगा कि औरतें भी उतनी ही हिफाजत और उतनी ही इज़्ज़त के लायक हैं जितने के मर्द इज़्ज़त और हिफाजत के लायक हैं। मर्द चाहे अगर अपनी हिफाजत खुद कर सकता है, इस तरह के वो मसाइल ऐसे मसाइल नहीं हैं जिस तरह के औरत और ख़वातीन के साथ मसाइल होते हैं। औरत को जितनी आसानी से निशाना बनाया जा सकता है, मर्द को उतनी आसानी से निशाना नहीं बनाया जा सकता, लेकिन मसाइल अपनी अपनी जगह हैं
और इन मसाइल को पूरी दुनिया की क़ुव्वतों को हल करने में अपना अपना किरदार अदा करना चाहिए। तमाम अक़वाम आलम इस मसले पर तो इकट्ठे हो जाते हैं कि हम जिन्स परस्ती को अलाउ कर दिया जाए, लेकिन क्या इस मसले पर इकट्ठे होना तमाम अक़वाम आलम की गहरत को झंझोड़ता नहीं है कि औरतों का, ख़वातीन का जिनसी इस्तेहसाल किया जाए, और वो भी इस तरीके से जिनसी इस्तेहसाल किया जाए कि उनके साथ जानवरों से बदतर सलूक किया जाए। उम्मीद है कि आज की वीडियो तमाम अक़वाम आलम के लिए मैसेज और सबक साबित होगी। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर हमारे चैनल शान अली टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।